नमस्कार दोस्तों, आज संसद में नई जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े संशोधन विधेयक पर विस्तृत चर्चा करना है। वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज व्यापार सलाह एजेंडा पर चर्चा की। सरकार ने वक्फ संपत्तियों से संबंधित वक्फ संशोधन विधेयक 1995 के प्रधान कानून में पेश किया था। हालांकि विधेयक को सीधे पास करने की बजाय सरकार ने संसद समिति के अध्यक्ष किरेन रिजिजू के माध्यम से आग्रह किया कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन किया जाए। जगदंबिका पाल ने आगे कहा कि ये कमेटी दोनों सदनों के सदस्यों से बनी होगी और इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के संबंधित पक्षों के साथ एक विस्तृत चर्चा करना होगा। ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानून को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है। उनका मानना है कि इस तरह के विधेयक पर गंभीर और निष्पक्ष विचार विमर्श करना आवश्यक है ताकि कोई भी पक्ष असंतुष्ट न हो। वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष ने संसद में इस रिपोर्ट के पेश होने को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो वक्फ संपत्तियों और उनकी कानूनी स्थिति से संबंधित मुद्दों पर गहरी छानबीन करेगा। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि वक्फ संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा। उन्होंने सांसदों से इस प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है और कहा कि ये चर्चा राष्ट्रीय हित में है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आज कार्यसूची पे बिजनेस एडवाइजरी की राय से रखा है और सरकार ने वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल 1995 के प्रिंसिपल एक्ट में आई थी, लेकिन सरकार ने उस बिल को पारित करने के बजाय उन्होंने कहा था, स्पीकर साहब से आग्रह किया था संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने, कि इसको वक्फ को के एक जेपीसी बना दें जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहें और एक डिटेल डिस्कशन हो सके, पूरे देश में स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो सके। उस आधार पे हम एक ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि रिपोर्ट आए, एक अच्छे ढंग से कानून बने। और वो एक्सरसाइज हमने किया। पहले विंटर में हमको देना था, ये तब तक हमने साउथ के स्टेट्स के दौरे किए थे, नॉर्थ के नहीं हुए थे। फिर हमने स्पीकर साहब से आग्रह किया था, उन्होंने बजट सेशन तक बढ़ा दिया। आज वो रिपोर्ट पूरे पिछले 6 महीने लगातार बैठकों के बाद वो रिपोर्ट तैयार हुई है। आज वो रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे माननीय कुछ सदस्य ये कह रहे हैं कि हमारी असहमति या हमारी बातें नहीं सुनी गई। उनकी बातें 6 महीने लगातार हमने सुनी। जो उनकी रिपोर्ट को, अमेंडमेंट को क्लॉज बाय क्लॉज हमने उनके अमेंडमेंट मांगे थे, उस पर वोटिंग हुई। जो पार्लियामेंट की प्रक्रिया है, किसी भी कानून पर सहमति असहमति हो सकती, किसी रिपोर्ट पर हो सकती, उसका तरीका यही है, पुट टू वोट किया जाता है। हमने सब पे वोट कराया, जो भी मेजॉरिटी से था हमने उसको अडॉप्ट किया और जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। लेकिन उसके बाद भी, रिपोर्ट के अडॉप्शन के बाद भी मैंने उनसे नोट ऑफ डिसेंट मांगा था। नोट ऑफ डिसेंट भी जो उन्होंने दिया है, नोट ऑफ डिसेंट भी हमने उसमें लगाया है। और उससे अलग हट के जितने स्टेक होल्डर्स के साथ हम मिले हैं, उनके भी जो कहे हुए बात हैं, उस रिकॉर्ड्स को भी हम जेपीसी के साथ लगा रहे हैं। ये जेपीसी रिपोर्ट वक्फ संपत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर पारदर्शिता और सुधार को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। इससे वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और उनके न्यायपूर्ण उपयोग के मार्ग प्रशस्त होंगे। संसद में आज इस पर व्यापक चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।